एक रात बहारमपुर के पास एक पुराना नदी का किनारा था, जहां लोग रात को भी नहीं जाते थे, क्योंकि वहां से आवाज आती थी, एक औरत की रोने की आवाज, आए मिसी खुस। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। एक जवान लड़का, नाम था रोहन, कॉलेज से लेट लौट रहा था। मोबाइल की बैटरी डेड, रास्ता सुनसान। अचानक नदी के पास से एक औरत की चीख सुनाई दी, मेरे बच्चे, कहाँ हो तुम? रोहन रुक गया, दिल जोर से धड़क रहा था। सोचा कोई औरत परेशान है, मदद करनी चाहिए। वो किनारे की तरफ बढ़ा। अंधेरा घना था, पानी में छोटी छोटी लहरें थीं, जैसे कोई रो रहा हो। फिर उसने देखा, दूर एक सफेद कपड़े में लिपटी औरत खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा छुपा हुआ। वो धीरे धीरे नदी की तरफ चल रही थी। रोहन ने आवाज दी, आंटी, क्या हुआ? आप ठीक हो? औरत रुक गई, फिर पलट कर देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें काली और मुंह से खून की तरह लाल पानी टपक रहा था। वो बोली हल्की आवाज में, मेरे बच्चे खो गए हैं, तुमने उन्हें देखा? रोहन का खून जम गया। वो पीछे हटा, लेकिन पैर नहीं उठ रहे थे, जैसे जमीन ने उसको पकड़ लिया हो। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ उसकी रौन तेज होती गई। आई मिसी खोज, वहां नदी में थे, मैंने उन्हें बचाया था, लेकिन अब वो नहीं मिलते। रोहन भागा जंगल की तरफ, दिल मुंह में आया हुआ। पीछे मुड़कर देखा, वो औरत अब उसके बिल्कुल पास थी, हाथ बढ़ा रही थी। उसके हाथों में 2 छोटे बच्चे दिखे, लेकिन उनका चेहरा पानी से भर गया था, आंखें खुली जैसे जिंदा हूं। रोहन चिल्लाया, बचाओ, कोई है? वो नदी के किनारे पहुंचा। पानी में कुछ चमका, एक पुराना लॉकेट। उसने उठाया, अंदर फोटो थी, एक औरत और 2 बच्चे। औरत बिल्कुल वही थी जो उसके पीछे थी। फोटो के पीछे लिखा था, मरिया 1890, अपने बच्चों के साथ हमेशा। अचानक औरत उसके सामने आ गई। उसने कहा, तुम मेरे बच्चों जैसे दिखते हो, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगी। रोहन का हाथ पकड़ लिया। ठंड से उसकी रूह जम गई, वो नदी में गिरने वाला था। लेकिन तभी रोहन ने लॉकेट खोला और देखा, फोटो के अंदर उसकी अपनी माँ की तस्वीर थी। वो औरत उसकी माँ थी, जो बचपन में नदी में गिर गई थी बच्चों को बचाते हुए। वो ला योरोना नहीं थी, बल्कि उसकी माँ का रूह था, जो उसको बचाने आई थी, क्योंकि रोहन भी वही नदी में गिरने वाला था, जैसे उसके बच्चे, उसके भाई बहन गिर गए थे। औरत माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुझे खो नहीं सकती, जा, घर जा, मैं यहाँ रहूंगी, हमेशा तुझे देखने के लिए। और फिर वो गायब हो गई।